मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी हैं। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी हैं। गरकौन गांव कारगिल 2 मई सन 1999। वहां एक चरवाहा ताशी नाम गयाल जो अपनी बकरियों को चराने गया, उसकी एक याक खो गई थी। उसको ढूंढते ढूंढते इसने देखा कि सामने की पहाड़ियों पर तो दूरबीन में इसको कुछ हलचल दिखी और भागा भागा आया और वहीं से शुरुआत हुई एक बहुत बड़े युद्ध की, बहुत बड़ी कहानी की, जिसे आप और हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल डेट मानी गई 19 मई सन 1999 जब यह शुरुआत हुई, लेकिन मैं बताता हूं शुरुआत जहां से हुई वो था 2 मई सन 1999। टेम्परेचर 47.5 डिग्री सेल्सियस। जहां खून सूख जाता है, श्वास रुक जाती है, वहां पर भी सेना खड़ी हुई थी। 5 मई 1999 को 4 पेट्रोल पार्टीज को इंडियन आर्मी की ऊपर भेजा गया, सर्च पार्टी के जैसा। लेकिन एक हादसा हुआ, हमारे 5 सिपाहियों को बंधक बना लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उनको टुकड़े में काट दिया गया। 6 मई रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के ऑफिस में खलबली मची। 8 मई को जब यह खबर इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में पहुंची तो वहां मची हुई खलबली के कारण 9 मई सन 1999 की शाम को वहां से हेवी आर्टी शेलिंग की गई। पूरा का पूरा एम्यूनिशन डिपो हमारा उड़ाया गया। 10 मई को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग हुई। 14 मई को जो जाट रेजिमेंट की पहली टुकड़ी गई थी, जो सर्च टीम थी, पेट्रोल टीम थी, आके आराम कर रही थी, उस समय कैप्टन सौरभ कालिया और उसके साथ उनके कुछ लोगों को वहां से बंधक बना लिया गया, वहां से अगवा कर लिया गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था। पहले उनकी आंखें निकाली गई, उसके बाद उनका सर काटा गया, उसके बाद शरीर के हजारों छोटे टुकड़े किए गए और बोरे में भर के फेंक दिया गया। मश्को और बटालिक सेक्टर के बीच में 16 और 17 तारीख को, 17 मई को यह पता चला, कारगिल से उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ लगभग 80 किलोमीटर के पूरे दायरे में ऊंची ऊंची जितनी भी टॉप पहाड़ियां थी, जो भी पोस्ट थी, उनको कैप्चर करके बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। उनके पास भारी तादाद में बहुत ज्यादा एम्यूनेशन था और उनके पास स्ट्रिंगर मिसाइल्स, मोटार मशीन गन्स की उनके पास इतनी तादाद थी, क्योंकि यहां से एक फायर खुलता था, वहां से 50 फायर आते थे। तब लगा कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और 18 मई 1999 को यह खबर रक्षा मंत्रालय तक फॉरवर्ड की गई और 19 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत ऑफिशियली शुरू किया गया। 24 मई मुंतोडालो और टाइगर हिल दोनों पर अटैक किया और पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन वहां पर करके दिखाया। 25 मई 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री आवास नई दिल्ली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पूरे प्रेस मीडिया के सामने रख दिए कि यह सिचुएशन है और उसके बाद एयर चीफ मार्शल AY टिपनेस सर ने पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक फुल स्विंग में खोल दी और अब शुरू हुआ हमारी स्ट्राइक का पहला दिन। 26 मई पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी गई और इसके साथ नीचे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियंस और आर्टिलरी के डिप्लॉयमेंट के साथ ऑफिशियली ऑपरेशन विजय और उसके साथ साथ एयरफोर्स का सफेद सागर, ये 2 ऑपरेशंस की शुरुआत हुई। 27 मई 1999 जब फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपना MiG-27 लेकर उड़े, उसके बाद दुश्मन के एरिया में जब जैसे ही फायर करने का सोचा, लेकिन पहाड़ पर चूंकि ऊंची पोजीशन पर घुसपैठिए बैठे हुए थे, वहां से एक स्ट्रिंगर मिसाइल ने MiG-27 को हिट किया। गिरने के पहले उन्हें अपनी सीट इजेक्ट किया, पैराशूट से जैसे ही उड़े, बस प्रॉब्लम यह हो गया कि वहां से उन्होंने LOC के उस पार लैंड किया, जो कि दुश्मन का एरिया था, और उन्हें बंधक बनाया गया। प्रताड़ना शुरू हुई। उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने यहां से मिग से उड़ान भरी, दुश्मन ने फिर से हमला किया और एक बुरी बात यह थी, जब पैराशूट से लैंड कर रहे थे उस दौरान हजारों गोलियों से छन्नी कर दिया गया और उनके लाश के टुकड़े जमीन पर नीचे गिरे। 28 मई को Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है उसको मार गिराया गया। वो भी एक बुरा दिन था क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ था, 4 हमारे सिपाही शहीद हो गए थे। 1 जून को आर्टी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से बहुत बढ़ा दी गई थी और उसके जवाब में फिर हमारी जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सी रुकी, पीछे हटा और फिर मूवमेंट रात को होना शुरू हो गई थी। 5 जून जबकि घुसपैठिए बहुत आगे तक आ गए थे, उस दिन 3 घुसपैठियों को मार गिराया गया। जब इंडियन आर्मी ने उन घुसपैठियों को मारा
बाद में जब उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी के बंदे थे, ना कि कुछ घुसपैठिए। फौज गुस्साई हुई बैठी थी और 6 जून को अपनी पूरी ताकत से 3 डायरेक्शन से अब हमला बोल दिया और ऊपर चढ़े और अब घुसकर मारने वाली बात आ गई थी। 9 जून को इंडियन आर्मी ने अपनी की पोजीशंस थी बटालिक सेक्टर में, वो हासिल कर ली थी। 13 जून बड़ा दिन था क्योंकि तोलोलिंग पहाड़ के द्रास सेक्टर पर इंडियन आर्मी ने अपना कब्जा वापस हासिल कर लिया था। 15 जून से सलाहों का दौर शुरू हो गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को फोन किया, उनने सलाह दी कि आप पाकिस्तानी आर्मी को वहां से वापस कर लें। 14 जून से लेकर 28 जून तक बहुत ज्यादा यही शेलिंग, यही फायरिंग और बहुत ज्यादा हमारे वो जो भी था बराबरी की थी, कोई नहीं कह सकता था कि जीत हार क्या थी। उसके बाद 29 जून को टाइगर हिल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो स्ट्रेटेजिकल भी थे और वाइटल पॉइंट्स थे, उसको हासिल करने में इंडियन आर्मी ने एक कामयाबी हासिल की। 2 जुलाई को एक बड़ा निर्णय लिया गया, 3 दिशाओं से हमला किया गया और बहुत बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि नुकसान अब बढ़ने वाला था। 3 जुलाई रात को 11:54 के बाद लगातार चली 14 घंटों की नॉन स्टॉप शेलिंग फायरिंग मुठभेड़ के दौरान हमने उसकी सुबह टाइगर हिल पर अपनी फतह पाई, जो कि बहुत बड़ा एक हौसला अफजाई थी, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ। 5 जुलाई इंडियन आर्मी ने पूरे द्रास सेक्टर का कंट्रोल फिर से अपने पास हासिल किया और उस दिन नवाज शरीफ ने अनाउंसमेंट किया कंप्लीट विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। 7 जुलाई बटालिक में है जुबार हाइट्स, जो कि हमने हासिल किया था एंड दैट वाज अ वेरी बिग डे। 11 जुलाई पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली अपना विड्रॉल जो था वो शुरू कर लिया, पाकिस्तानी फौजें पीछे हटना शुरू करी। 14 जुलाई 1999 को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ऑपरेशन विजय की सक्सेस की घोषणा की। 15 से 25 जुलाई तक बहुत बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस किए गए चारों तरफ और उसके बाद हमारे जो सिपाही थे, शहादत जिनकी हुई थी, उनकी चिताएं जलाई गई। हमने उसके बाद भी अपने दुश्मनों की लाशों को भी इज्जत से दफनाया। यही है युद्ध का नियम। सिपाही किसी भी देश का हो, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है और हम उसकी इज्जत करते हैं। यही फौज के नियम एथिक्स में आता है और बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमने उनके भी सिपाहियों को इज्जत से दफनाया, उन्हें इज्जत दी, क्योंकि उन्हें ये हक है, उन्हें हक है इज्जत से दफन होने का, ना कि उन्हें नकारा जाए या उन्हें यह बोला जाए कि शायद ही हमारे सिपाही नहीं है। 26 जुलाई कंप्लीट एविक्शन ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर्स, ये इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया और इसके बाद ऑफिशियली कारगिल विजय दिवस और कारगिल युद्ध की घोषणा की गई और उसकी विजय की सक्सेस की घोषणा की गई इंडियन आर्मी के द्वारा और फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनका यह मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।